आज लोक अदालत है। कल हम इसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए कोर्ट गए थे। कोर्ट में काम पूरा होने के बाद कोर्ट परिसर में ही लगी टपरी में वकील साहब चाय पिलाने ले गए। कोर्ट में चाय पीना और पिलाना एक तरह से अनटोल्ड प्रोटोकॉल है, तो हम लोग चाय पीने बैठ गए और साथ ही ऊसल पोहा ऑर्डर भी दे दिया। आसपास कुछ वकीलों का ग्रुप अपनी गपशप में मशगूल था। वकील साहब बोले, तिवारी जी, ये तीन वकीलनों को यानी लेडी एडवोकेट को आप देख रहे हो। आपको क्या लगता है कि कैसी होगी वो किनारे वाली वकीलन? मैंने गर्दन घुमाई और देखा कि तीन लेडी एडवोकेट जिनकी उम्र करीब 25 साल के आसपास की होगी, वो बैठ के बातें कर रही। बातें कैसी? हमें तो बच्ची जैसी लगती है। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। वकील साहब बोले, बड़े भोले हो तिवारी जी, इस लड़की का एक विधर्मी से इश्क चल रहा है। बाप ने पकड़ा और इसको पीट दिया। लड़के को भी धमकी दी कि दूर रहना इससे। ये बात इस वकीलन को यानी इस लेडी वकील को पसंद नहीं आई। उसने अपने बाप से बदला लेने के लिए बाप पर ही 376 धारा 376 धारा की रिपोर्ट दर्ज करा दी और झूठ बोला कि बचपन से ही इसका बाप दरिंदगी करता रहा है। इसने बाप गिरफ्तार हुआ और अब जेल में है। लड़का इसके साथ उसी घर में रह रहा है, लिव इन में, जिसे इसके माँ बाप ने जिंदगी भर मेहनत करके बनाया था। माँ को भी इसने चमका दिया कि यदि घर में रहना है तो इनका कहा मानना होगा और बाप के खिलाफ गवाही देनी होगी, नहीं तो बाप के जैसा हश्र होगा। माँ भी चुपचाप बेटी का साथ दे रही है। 7 जन्मों में से एक तो कट गया, आगे का पता नहीं, पर बुढ़ापा तो शांति से कटना चाहिए। बुड्ढा तो जेल में है, सो चुपचाप मैं इस लड़की की ही बात सुन लूं, ऐसा माँ ने सोचा होगा। मैंने सुना तो विश्वास नहीं हुआ। क्या सुना? क्या ये सच है? विचारों की एक आंधी मेरे अंदर दौड़ गई। मैंने उस लड़की को एक बार गौर से देखा। अचानक उसने मुझे देखा। मेरे अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई, कहीं ये मुझे ही किसी मामले में ना फंसा दे। पोहा हमसे खाया नहीं गया। चाय पीकर हम उठ गए। मैंने वकील साहब से पूछा, क्या ये घोर कलयुग यही है? वकील साहब ने बोला, यदि युग देखना है तो अपने एयर कंडीशन कैबिन से बाहर निकलिए, आइए कुछ दिन तो बिताइए कोर्ट के परिसर में। और यदि आप अपने एयर कंडीशनर केबिन से नहीं निकल सकते तो कोर्ट परिसर में कुछ दिन नहीं बिता सकते, तो पढ़ते रहिए काली चीलों के साथ उड़ान के अनुभव। वही फील आ जाएगा, वही सच्चाई सामने आ जाएगी जो कोर्ट में आती है। ये अनुभव अमरीश तिवारी जी, वकील साहब।